कीर्ति मिश्रा और आज की क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। पोलिनोमियल को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। पोलिनोमियल में एक टॉपिक है जिसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। आज हम उस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। मैं फिर से बोलती हूँ, ये क्लास सीबीएसई बोर्ड हो या फिर कोई स्टेट बोर्ड हो, मीन्स हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, सारे स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर कुछ समझ में ना आए तो प्लीज आप लोग मेरे से जरूर पूछिएगा। अब फैक्टराइजेशन क्या होता है? पोलिनोमियल में फैक्टराइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे 8th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने ये पढ़ रखा है, लेकिन उसी को हम लोगों को आगे पढ़ना है 9th और 10th स्टैंडर्ड में कि फैक्टराइज हम कैसे करते हैं। अगर हम बात करें कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, इट मीन्स कि अगर कोई पोलिनोमियल है जो ax² + bx + c के फॉर्म में है, तो इसे हम फैक्टराइज कैसे करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? फैक्टराइजेशन मीन्स गुणनखंड। ax² + bx + c के फॉर्म में अगर कोई पोलिनोमियल गिवन है तो इसे हमें किस फॉर्म में ब्रेक करना है? x + ax + b और bx + c के फॉर्म में और cx + d के फॉर्म में। इसी को हम क्या कहेंगे? फैक्टराइजेशन कहेंगे। तो आखिर हम इस फॉर्म में ब्रेक कैसे करेंगे? यहाँ आप कभी मत समझिएगा कि ये ABC और ये ABC सेम है, ये सब अलग है। मतलब ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और ये दोनों क्या है? लीनियर पोलिनोमियल है। फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है, यानी क्वाड्रेटिक को हमें दो लीनियर के फॉर्म में ब्रेक करना है। इसी को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो इसको ब्रेक करने का एक सबसे सिंपल प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये साइन यानी ax² का साइन और कांस्टेंट का साइन सेम है या अलग है। साइन अगर सेम हो, ax² एंड c, ax² और c, इन दोनों के साइन को हमें क्या करना है? चेक करना है। सेम साइन और ऑपोजिट साइन, यानी कि हो सकता है दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो, तो वो हो जाएगा सेम साइन। लेकिन हो सकता है एक प्लस हो और एक माइनस हो, ये हो जाता है ऑपोजिट साइन। तो याद रखना, जब कभी भी सेम साइन हो तो आपको एडिशन के फॉर्म में ब्रेक करना है, यानी कि प्लस करने पे आपका मिडिल टर्म आना चाहिए। और जब कभी भी ऑपोजिट साइन हो, इसका मतलब आपको क्या करना है? इसको माइनस के फॉर्म में ब्रेक करना है, यानी दो टर्म्स को लेना है जिसको माइनस करने पे आपका क्या आना चाहिए? बीच वाला टर्म आ जाना चाहिए। अब बोलोगे ये चीज समझ में नहीं आया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर समझ में नहीं आया तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर हम लोग इसको क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे तो हम लोग इजिली इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन है आपका 12x² - 7x और +1। ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आपका फॉर्म क्या होना चाहिए? ax² + bx + c। तो ये है x² वाला टर्म भी है, x वाला टर्म भी है और कांस्टेंट टर्म भी है। अब आपको क्या करना है? इसका साइन देखना और इसका साइन देखना है। तो दोनों का साइन, इसके आगे कुछ नहीं है, मींस प्लस साइन है, इसका साइन भी प्लस है, मतलब सेम साइन है। सेम साइन है तो ऐड करना होगा। ये क्लियर है कि इन दोनों का साइन सेम है। साइन चेक करने के बाद क्या करना होगा? x² का जो कॉफिशिएंट है, यानी x² में जो मल्टीप्लाई है उसको ले लो, इट्स 12। अब 12 को क्या करो? छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दो, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। तो सबसे पहले 12 को अब क्या कर सकते हैं? 2 × 6। अब 6 बड़ा पार्ट है, 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3। सबको हम प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ 1 है, 1 को एज इट इज लिख देंगे। अब हमारे पास टर्म्स है 2 2 3 1। अब इससे हमें क्या करना है? पेयर बनाना है। दोनों का साइन सेम है तो ऐसा पेयर बनाना है जिसको प्लस करने पे आपका 7 आ जाए, ठीक है। तो अब ये बताओ, सिंपल है, 2 और 2 क्या होगा? 4 और 3 और 1 क्या हो जाएगा? 3। 4 + 3 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। मैंने क्या बोला? ऐड करना है। अब यहाँ चाहिए क्या? -7 चाहिए। -7 कब आएगा? अगर -4 और -3, साइन तो सेम होगा क्योंकि हमें ऐड करना है। मैंने बताया कि इन दोनों का साइन अगर सेम रहेगा तो आपको दो ऐसे टर्म्स में ब्रेक करना है जिसको प्लस करने पे 7 आए। अब -7 लाना है तो हमें -4 और -3 ले लेना होगा। इसको क्या लिखेंगे? 12x² - 4x - 3x + 1।
ये क्लियर है, हमने ब्रेक कर दिया। अब देखो 12 और 4 क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 4 तो हम कॉमन ले सकते हैं, 12 में 4 से डिवाइड करने पे 3 बचेगा, तो हमने 4 कॉमन ले लिया। एक्स स्क्वायर यानी x 2 टाइम्स है, x यानी x सिंगल टाइम है, तो हम एक x भी कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेना मतलब क्या हुआ, सारे टर्म्स को उससे डिवाइड करना। अब देखो 12x स्क्वायर में अगर हमने 4x से डिवाइड किया तो 4 से 3 टाइम्स में गया, एक x कैंसिल हुआ, क्या बचा 3x। प्लस साइन है यहाँ और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। 4x में अगर 4x से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों टर्म से हमने कॉमन ले लिया। इसके बाद जो भी साइन हो उस साइन को हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो 3 और 1 से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो हम लोग यहाँ 1 लिखेंगे। अब 1 से डिवाइड करने पे सेम टर्म आएगा। अब यहाँ देखो माइनस था, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस माइनस प्लस, 3x यहाँ बचा। अब यहाँ माइनस प्लस माइनस, तो -1 बचा, ठीक है। 1 कॉमन लिया तो 1 से डिवाइड करेंगे, सेम टर्म बच जाएगा। हमेशा याद रखना, अगर आपका क्वेश्चन सही है, आपने सही से कैलकुलेट किया है, तो ये दोनों टर्म हमेशा सेम आना चाहिए। अगर आपका सेम नहीं आ रहा है, इट मीन्स आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक किया हुआ है। 3x माइनस 1 कॉमन ले लो, बचा क्या 4x माइनस 1। यही आपका क्या है, फैक्टराइजेशन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस पर। क्वेश्चन है आपका 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, इसका और इसका साइन सेम साइन है या ऑपोजिट साइन है। इसका साइन प्लस है, इसका माइनस है, यानी ऑपोजिट साइन है। ऑपोजिट साइन है इसका मतलब क्या हुआ, ऑपोजिट साइन यानी अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन है तो यानी माइनस करना है। हमें दो टर्म को माइनस करना है कि 5 आ जाए। अब देखो यहाँ 6 है, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 और 3, यहाँ भी 6 है, इसका क्या होगा 2 और 3। इससे हमें पेयर बनाना होगा जिसको माइनस करने पर 5 आए, ठीक है, ऐसा पेयर बनाओ। तो ये देखो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 9 माइनस 4 क्या होगा 5, ठीक है, बहुत सिंपल था। अब यहाँ आपको चेक करना है कि यहाँ +5 चाहिए या -5 चाहिए। +5 चाहिए तो 9 माइनस 4 करेंगे, अगर यहाँ -5 चाहिए होता तो हम 4 माइनस 9 कर देते, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 5 के जगह यहाँ लिखेंगे 9x माइनस 4x और माइनस 6, 9x माइनस 4x 5x हो गया। अब देखिए इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है 6 एंड 9, वी कैन टेक 3 एज अ कॉमन टर्म और 1x कॉमन ले सकते हैं। 6x स्क्वायर में अगर आप 3x से डिवाइड करेंगे, देखो 2 टाइम्स में ये कट गया, एक x कट गया, 2x बचा। अब यहाँ प्लस था और यहाँ प्लस था, प्लस प्लस यहाँ प्लस का साइन आया। 3x में और 9x में अगर हमने 3x से डिवाइड किया, x कट जाएगा, 9/3 इट्स 3। अब माइनस साइन है, माइनस कॉमन ले लो। 4 और 6 से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। अब 2 से डिवाइड करो 4x में, 4x में 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे क्या बचेगा 2x बचेगा। अब साइन देखो माइनस और माइनस, यहाँ प्लस 2x, फिर माइनस और माइनस प्लस, 6 में हमने 2 से डिवाइड कर दिया, आ गया 3, ठीक है, 2x प्लस 3। यहाँ मैंने आपको बताया है कि अगर आपने क्वेश्चन सही किया तो ये दोनों सही सेम आपका आना चाहिए। सेम आ रहा है इट मीन्स आपका क्वेश्चन करेक्ट है, मीन्स सॉल्यूशन करेक्ट है। 2x प्लस 3 कॉमन ले लो, 3x माइनस 2, ये आपका आ गया आंसर, फैक्टराइज हो गया ये। एक और क्वेश्चन हम लोग इसी टाइप का सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ फिर से हमें क्या करना है, वी हैव टू चेक द साइन फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ साइन क्या है प्लस है और यहाँ साइन क्या है माइनस है, ऑपोजिट साइन है। ऑपोजिट साइन है मतलब माइनस करने पे आपका क्या आना चाहिए -1 आना चाहिए, कुछ नहीं है मीन्स 1 है, ठीक है, माइनस करने पे आपका -1 आना चाहिए।
अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, और यहाँ कांस्टेंट क्या है, 4 है। सिंपली 3 और 4 को माइनस करने पे 1 आ रहा है। -1 चाहिए तो 3 - 4 क्या होगा, -1। अगर +1 चाहिए होता तो हम लोग क्या करते, 4 - 3 और ये हो जाता +1, ठीक है। यानी हमें -1 चाहिए तो हम 3 - 4 करने वाले हैं। इसको लिखेंगे 3x² + 3x - 4x - 4। अब ये देखो 3x² और प्लस 3x हम कॉमन ले लेंगे। 3x² में से 3x कॉमन लिया, यहाँ एक x बच गया और ये दोनों को डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, ठीक है। फिर माइनस है, माइनस साइन कॉमन ले लो, यहाँ पे 4 है, 4 कॉमन ले लो तो -4x माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। 4x में 4 से डिवाइड करेंगे x आएगा। फिर यहाँ देखो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, 4 में हम 4 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया। तो आंसर क्या आया, x + 1 × 3x - 4। इसी को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है। अगर आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन हो तो हम सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। बट सपोज करो कि अगर आपके एग्जाम में आ जाता है एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका पावर 3 है, यानी x³ - 2x² - x + 2। सपोज करो आपका ये क्वेश्चन है और बोल रहा है इसको फैक्टराइज करना है, यानी इसको गुणनखंड करना है। अब सबसे पहले याद रखो x³ है, यानी इसको 3 टर्म में ब्रेक करना है, ठीक है। तीनों आपका लीनियर फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। 3 लीनियर को हमें इसको 3 लीनियर में ब्रेक करना होगा, जिसको कि मल्टीप्लाई करने पे आपका ये आएगा। तो सबसे पहले जब कभी भी पावर 3 हो या पावर 4 हो या कोई भी बड़ा पावर हो तो हमें क्या करना होगा, रफ में एक काम करना होता है। क्या काम करना होता है, हम सबसे पहले पुट करते हैं x के जगह एक बार +1 फिर -1 फिर +2 फिर -2। जनरली इन चार में से कोई एक वैल्यू पुट करने पे इसकी वैल्यू 0 आ ही जाती है, ठीक है। तो हमें बस वही सर्च करना है कि क्या पुट करने पे ये 0 आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले सपोज करो हम x = 1 पुट कर रहे हैं। 1 पुट करने पे क्या होगा, 1 का क्यूब यानी 1, 2 × 1 का स्क्वायर यानी -2, -1 + 2। ये देखो -2 + 2 कट गया, -1 + 1 कट गया, ये 0 आया, ठीक है। कब 0 आया, ऑन पुटिंग x = 1। क्या हुआ, x = 1 जब हमने पुट किया तो ये क्या है, कोई एक पोलिनोमियल है, ठीक है। तो px becomes 0, यानी x = 1 जब हमने रखा तो px का मान क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब याद करिए आप लोगों को मैंने फैक्टर थ्योरम करवाया हुआ है, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम भी करवाया हुआ है कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो उसका फैक्टर होता है। यहाँ पे इस प्रोसेस से हमने क्या किया, रिमाइंडर फाइंड किया। रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब x = 1 रखने पे +1 इस साइड आएगा तो क्या आएगा, x - 1। तो इसका मतलब हुआ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। समझ में आया, या हमने क्या किया, फैक्टर थ्योरम यूज किया, जो मैंने लास्ट क्लास में करवाया हुआ है। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों करवाया हुआ है। क्या था उसमें कि x के जगह हमें अलग अलग मान रखना था और जो वैल्यू रखने पे px 0 आ जाता था वो इसका फैक्टर होता था। तो यहाँ पर क्या हुआ, x = 1 रखा तो px आपका 0 हो गया। इट मीन्स x = 1 जो है वो इसका एक फैक्टर है। तो x = 1 ये क्या है, इक्वेशन है, इसको हमें पोलिनोमियल में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ +1 है, इस साइड आ गया -1, यानी x - 1 ही वो रीजन है जिसके कारण से इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब x - 1 से पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है। बस हमें यही लिखना है कि x - 1 इसका फैक्टर है। अगर x = -1 रखने पे हमारा 0 आ जाता तो x + 1 इसका एक फैक्टर होता। x = 2 रखने पे 0 आता तो x - 2 इसका एक फैक्टर हो जाता, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब एक बात बताओ, अगर ये इसका फैक्टर है तो क्या होगा? फैक्टर होता है तो क्या होता है? रिमाइंडर 0 आता है ना। x माइनस 1 से क्या करो, इसको आप डिवाइड करो, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, जिसको कि भी रखने पे रिमाइंडर 0 आए उससे अब आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करने का प्रोसेस मैंने आपको पहले भी बता रखा, लेकिन फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले जो पोलिनोमियल है उसमें x का पावर क्या होना चाहिए? डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी x का पावर जो हो वो घटते रहना चाहिए। यहाँ 3 है, 2 है, 1 है, यहाँ x हट गया यानी 0 है। यहाँ भी x का पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। फर्स्ट टर्म को लेते हैं हम लोग, x क्यूब को लो, और यहाँ भी फर्स्ट टर्म यानी x को लो। अगर इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा? x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? x स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। x स्क्वायर से अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, चेंज द साइन, माइनस के जगह प्लस होगा, प्लस के जगह माइनस होगा, क्योंकि डिवाइड में हमें माइनस करना होता है। एक्स क्यूब कट गया, माइनस 2 प्लस 1, इट्स माइनस 2 प्लस 1 क्या होगा? माइनस 1 होगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स। अब फिर से हमें सेम प्रोसेस को अप्लाई करना है। माइनस एक्स स्क्वायर पहला टर्म है और यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है? एक्स है। डिवाइड करने पे क्या आएगा? माइनस एक्स, तो यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स। माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स इंटू एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, एक्स इंटू 1 एक्स, चेंज द साइन, ये कट गया। माइनस एक्स इट्स माइनस 2x और प्लस 2। फिर से इसके फर्स्ट टर्म को ले लो, यानी कि माइनस 2x को ले लो, और यहाँ भी हम फर्स्ट टर्म को ले लेंगे, कैंसल इट विल बी माइनस 2। तो माइनस 2 यहाँ आएगा, माइनस 2 इंटू एक्स, माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस 2, चेंज द साइन, ये कट गया, 0 आ गया, ठीक है। क्योंकि हमने पुट किया था तो रिमाइंडर 0 ही आया था, तो ये तो हमें पता है कि रिमाइंडर यहाँ पे 0 ही आना चाहिए, ठीक है। अगर 0 नहीं आ रहा है इट मींस हम लोग कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। 0 आ गया, तो अब ये बताओ बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है? बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसे हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और प्लस रिमाइंडर। 0 को प्लस के फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं होती, तो हटा दो उसको। एक तो हमारे पास लीनियर आ गया, और ये दूसरा क्या है? क्वाड्रेटिक है। अभी मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करना है, तो चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है। मैंने क्या बताया था कि इसका साइन देखो प्लस है, इसका साइन देखो माइनस है, ऑपोजिट साइन है, यानी माइनस करने पे आपका बीच वाला टर्म आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। माइनस करने पे आपके पास 1 आना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और ये 2 है। अब ये बताओ 1 माइनस 2 करने पे क्या आएगा? माइनस 1 आएगा। यहाँ माइनस 1 चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपली फैक्टराइज हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे? x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, क्या बताया इसके जगह क्या लिखना है? 1 माइनस 2 लिखना है। 1 यानी प्लस एक्स और माइनस 2 यानी माइनस 2x माइनस 2। तो x माइनस 1 रहने दो, इन दोनों से x कॉमन लो, x प्लस 1 माइनस 2 कॉमन लो, x प्लस 1, ठीक है। तो यानी क्या हो गया? x माइनस 1 कॉमन है, x प्लस 1 कॉमन ले लो, बच क्या गया? x माइनस 2। यही क्या हो गया? फैक्टराइज्ड हो गया, ठीक है। पावर 3 था, क्यूबिक पोलिनोमियल था, तो हमें 3 टर्म मिल गया। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। एक और क्वेश्चन बताती हूँ जो इसी टाइप का है। आपका क्वेश्चन बोल रहा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। क्या बोला मैंने आपको? सबसे पहले आपका रफ वर्क है। क्या है रफ वर्क? x इक्वल टू 1 पुट करके देखो ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 1 पुट करने पे होगा 1 माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर 1 माइनस 9 माइनस 5।
नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो तो नहीं आएगा, पॉजिटिव एक ही है, ये सारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। चलो x इक्वल टू -1 पुट करो, ठीक है। यहां देखो -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -9 इंटू -1 -5, -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, मैंने बताया हुआ है आपको कि हम वैल्यू कैसे निकालते हैं। माइनस का पावर अगर ऑड हो, विषम संख्या हो तो माइनस होता है, और इवन हो, सम संख्या हो तो प्लस होता है। यानी अगर ये 2 से कटने वाला होगा तो +1 होगा, अगर 2 से कटने वाला नहीं होगा तो -1 आएगा। अब 3 तो 2 से कटता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा -1, और ये 2 से कट जाता है तो ये +1 होगा, -3 इंटू +1 तो -3, माइनस माइनस +9, और यहाँ -5। अब देखो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव वाले को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 5 3 8 1 9, -9 +9 0। क्या पुट करने पे आया, x इक्वल टू -1 पुट करने पे ये क्या आ गया, 0 आया, ठीक है। ये आपका रफ वर्क है, ये आपको सामने शो करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देंगे कि on putting x equal to -1 it becomes, ये क्या होता है, 0, ये 0 आ जाता है। -1, अब -1 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +1, यानी x + 1 इज अ फैक्टर, या इज इट्स फैक्टर, ये इसका क्या है, एक फैक्टर है, ठीक है। जो भी रखने पे ये 0 आ जाएगा वो उसका क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है। तो x + 1 से डिवाइड करके देखो, किसको, x क्यूब -3x² -9x -5। डिवाइड कैसे करते हैं बताया था मैंने, यहाँ पे फर्स्ट टर्म लो और इसका भी फर्स्ट टर्म लो और डिवाइड करो, क्या आएगा, x² आ गया, ठीक है। तो x² यहाँ आ जाएगा, x² इंटू x, इट्स x³ प्लस x², चेंज करो साइन को, -3 -1 -4x² -9x, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से हम इसके फर्स्ट टर्म को लेंगे यानी -4x² को, और इसके भी फर्स्ट टर्म को लेंगे यानी x को, क्या आ गया, -4x, ठीक है। सेम प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं। तो -4x आ गया, -4x इंटू x, -4x² -4x इंटू +1 तो -4x, चेंज द साइन, ठीक है। साइन चेंज होता है जब कभी भी हम डिवाइड करते हैं। -9 + 4 -5x और -5, फिर क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को लो यानी -5x, यहाँ भी फर्स्ट टर्म को लो यानी x, और कैंसिल करो, इट्स -5, तो -5 यहाँ आ गया, -5 इंटू x -5x माइनस प्लस माइनस 5 इंटू 1 5, चेंज करो साइन को, 0 आ गया, ठीक है। मैंने बताया ही था कि हमने पहले ही चेक कर दिया है कि ये क्या आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम हम x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, यही था ना, इसी में हमने डिवाइड किया था। किससे डिवाइड किया था, x प्लस 1 से, तो क्या आया था x² माइनस 4x माइनस 5 और प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जिसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ, वो सिंपली देखो, अगर हमने 35 में 7 से डिवाइड किया तो क्या आ रहा है, 7 5 जा 35 आ रहा है ना, तो 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 5 लिख सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है। इसी को कहते हैं हम डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। डिवीजन का फॉर्मूला ये कहता है कि अगर इसमें हमने इससे डिवाइड किया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड करने पे हमारा ये टर्म आना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक लीनियर आ गया, ये लीनियर नहीं आया है, ठीक है। इसको लीनियर में ब्रेक करना मैंने अभी बताया था, x² माइनस 4x माइनस 5। सबसे पहले क्या बताया था, साइन चेक करो, इसका साइन क्या है, प्लस है, इसका साइन माइनस है, ऑपोजिट साइन है, यानी ऐसे ब्रेक करो जिसको माइनस करने पे -4 आ जाए। अब बताओ x² का कोफिशिएंट क्या है, 1,
और कांस्टेंट क्या है -5, या छोड़ो 5, 1 और 5 को माइनस करो, 1 माइनस 5 क्या आ गया, -4 आ गया ना। हमें क्या चाहिए था, -4 चाहिए था, हमें +4 नहीं चाहिए। तो 1 माइनस 5 मीन्स x स्क्वायर प्लस x माइनस 5x माइनस 5, ठीक है। x माइनस 5x इट्स -4x हो गया। इसको क्या करेंगे, x प्लस 1 रहने दो, x स्क्वायर माइनस 4x को क्या लिखेंगे, प्लस x माइनस 5x माइनस 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों से x कॉमन लो, x प्लस 1 कॉमन लेना मीन्स वी हैव टू डिवाइड इट। नाउ -5 हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या हो गया, x बचा, माइनस माइनस प्लस, 5 में 5 से डिवाइड करो 1, तो x प्लस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 5। इसको या तो आप इस तरह से छोड़ सकते हो, या यू कैन राइट इट x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 5। दोनों के दोनों क्या होंगे, सही होंगे, ठीक है, समझ में आ गया। फैक्टराइजेशन जो था वो 9th क्लास में, इनफैक्ट 10th में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आज की क्लास में मैंने बस आप लोगों को फैक्टराइजेशन क्लियर करवाया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूलाज पे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं, जिसमें कुछ होता है एक्सपेंड करना और कुछ क्या होता है फैक्टराइज करना। तो फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन जो है जिसमें हमें फैक्टराइज करना और एक्सपेंड करना, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, थैंक यू।